डाइजेशन इन स्टमक। जी स्टूडेंट, एट द जंक्शन यानी जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ईसोफिगस का एंड होता है और आगे क्या होता है, स्टमक स्टार्ट होता है, बिल्कुल वहाँ पर जहाँ ईसोफिगस का एंड होता है और स्टमक का आगाज़ होता है, उस पॉइंट को आप लोग क्या बोल लेते हैं, आपके पास वो जगह होती है, आपको कहते हैं हमारे पास वो क्या है जी, कार्डिक स्फिंक्टर होता है। यानी ये स्टमक का कार्डिक एंड होता है। स्फिंक्टर एक ऐसे मस्कुलर दरवाजे को कहा जाता है जो कि मसल की कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से खुलता है। कहता है जी, एट द जंक्शन बिटवीन द ईसोफिगस एंड स्टमक देयर इज अ स्पेशल रिंग ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर्स। जी, कार्डियक स्फिंक्टर्स उन हमारे पास स्पेशल रिंग का जो रिंग के बने हुए मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं। व्हेन द स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, द एंट्रेंस टू द स्टमक क्लोज। जैसे ही हमारे पास क्या स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टमक की एंट्रेंस क्लोज जाती है एंड दस किसी भी किस्म की कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं आती। प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ द स्टमक फ्रॉम मूविंग बैक टू द इसोफिगस, जिससे स्टमक के अंदर मटेरियल जो है वो बाहर नहीं जा पाता और बाहर का कोई मटेरियल अंदर नहीं आता। क्योंकि ऊपर से पेरिस्टालिसिस होती है तो पेरिस्टालिसिस की लास्ट मूवमेंट क्या करती है, ईसोफिगस के थ्रू क्या होती है, खुराक को स्टमक में गिराने की अपॉर्चुनिटी देती है। जब भी हमारे पास वेव ऑफ कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है तो लास्ट में जब हमारे पास वो ईसोफिगस की इस मूवमेंट के जरिए क्या होता है, लास्ट में वो स्फिंक्टर ओपन होता है और खुराक क्या होती है, बड़े आराम से क्या होती है, स्टमक का हिस्सा बन जाती है और स्टमक के अंदर आ जाती है। यहाँ पर पहुंचना है तो हमारे पास क्या है, स्टमक इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारे पास हमारे पेट और हमारे फेफड़ों के बीच एक मस्कुलर क्या है, दीवार है, पर्दा है जो वाइब्रेट करता है, उसे हम कहते हैं हमारे पास डायाफ्राम है। और इस डायाफ्राम की पुश अप और इस कंडक्शन से समझ लें हमारे पास हमारी जो सांस का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो चलता है। तो हम किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, डायाफ्राम से चैप्टर 13 में डिस्कस होगा। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे लेफ्ट साइड पे, हमारे पेट में लेफ्ट साइड पे, इट इज द इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है जो स्टोर करता है फूड को फ्रॉम मील फॉर सम टाइम, मेकिंग डिसकंटिन्यूस फीडिंग पॉसिबल। इट आल्सो पार्शली डाइजेस्ट द फूड, ये थोड़ा सा खुराक को डाइजेस्ट भी करता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारे पास खुराक को डाइजेस्ट कैसे करता है, इसके अंदर क्या होते हैं, खास किस्म के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। इन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो मटेरियल निकलता है जो स्टमक की दीवारें क्या करती हैं, इस खुराक के ऊपर गिराती हैं। तो याद रखिएगा ये गैस्ट्रिक जूस आता कहाँ से है, एक्चुअली ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो गैस्ट्रिक के जो हमारे पास ग्लैंड के जो सेल होते हैं वो असल में हमारे पास नॉर्मली कहते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो जाइमोजिन सेल्स की होती है जो कि पेप्सिनोजिन की शक्ल में रतूबत को खारिज करते हैं और उसके साथ लगता है ऑक्सीटिक हमारे पास बनते हैं और हमारे पास ऑक्सिंथेटिक सेल होते हैं जो क्या करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करने के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन के साथ मिलता है तो फौरन से पेप्सिनोजिन एक एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में तब्दील हो जाता है और वो खुराक के अंदर क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो ये ओवरऑल किसकी डायग्राम बनी हुई है, ये ऐसे समझ लें गैस्ट्रिक ग्लैंड की डायग्राम बनी हुई जिसमें हमारे पास एक्चुअली क्या है, 3 तरह के बेसिक सेल होते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से हमारे पास करता है। क्या हमारे पास द स्टोमिक वाल इज कंपोज ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर्स। नॉर्मली स्टोमिक जो होता है 3 लेयर, द आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, उसके बाद एक मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है और सबसे इनर लेयर जो होती है वो म्यूकस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। द मिडल लेयर ऑफ द मसल कंसिस्ट ऑफ द आउटर लॉन्गिट्यूडनल से बने होते हैं, द इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं। सबसे अंदर वाले सर्कुलर, बाहर वाले क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। तो ये ओवरऑल क्या स्टमक की जो मसल्स लेयर वाइज 3 लेयर्स का बना होता है स्टमक। These muscular layers help in churning and mixing of the food with stomach secretions, यानी जब secretions हो रही होती हैं तो secretions के साथ साथ खुराक को मिक्स करने की खातिर स्टमक को सुकड़ना और फैलाना, जिस सुकड़ने और फैलने से मिक्सिंग भी होती है और साथ ही साथ खुराक की मजीद डाइजेशन भी होती है। खुराक के अंदर इस तरीके से खुराक को एडजस्ट करना भी चर्निंग कहलाता है। इस प्रोसेस का नाम कहलाता है हमारे पास क्या है, चर्निंग का प्रोसेस है।
द म्यूकस द स्टमक पॉजेस न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो 3 काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। म्यूकस सेल से बने होते हैं जो सेक्रीट करता है म्यूकस, पेरिटियल या ऑक्सेंथेटिक सेल होते हैं हमारे पास। ऑक्सेंटिक सेल जो होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करते हैं। और तीसरे हमारे पास कौन से हैं जी, जाइमोजिन सेल होते हैं जो पेप्सिनोजिन खारिज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली समझ लें कि जो ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, इन तीनों मटेरियल को, तीनों ग्लैंड का जो मटेरियल है या मिक्सचर है जिसमें म्यूकस सेल से निकलने वाला म्यूकस है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पेप्सिनोजिन है, तीनों को मिक्सअप कर देंगे तो जो चीज बनेगी हम कहते हैं हमारे पास क्या है, वो गैस्ट्रिक जूस है। और ये खुराक की डाइजेशन में प्रोसेस करता है। किस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस सारा का काम करता है समझ लेते हैं। म्यूकस का क्या रोल है हमारे गैस्ट्रिक जूस में। म्यूकस थिक सेक्रेशन है, कवर करती है इनसाइड ऑफ द स्टोमिक को, ताकि क्या हो, अंडरलाइंग द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी अंदर की लाइन को कवर करती है ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो पाए। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके 2 काम है। एक तो ये है हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो HCl निकलता है, देखिए हमारे स्टमक में भी HCl है, और ये क्या करता है, एक तो काम, पहला काम इसका क्या है, जिस स्टमक की जो pH है उसको मेंटेन करना, जो कहती है 2 से लेके 3 तक pH को हमेशा मेंटेन करता है। कौन, आपका पेप्सिन को पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनाना है, दूसरा काम है। पहला है हमारे पास स्टमक की pH को मेंटेन करना, किसका काम, इस HCl का काम है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है। दूसरा काम यह है कि जो पेप्सिनोजिन था उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना भी इसी काम के लिए है, ताकि ये प्रोटीन पर एक्ट करे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। इसके साथ क्या होता है, इट्स आल्सो ऑफन फूड एंड किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो फूड के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी सलाइवा में होते हैं, वो भी इसी काम आते हैं। लेकिन जो वहां से बच जाते हैं उन जर्म्स को किल करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी एंजाइम के काम है, इसी समझे एसिड के काम है, HCl के हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी जाइमोजिन सेल से निकलने वाली, वो पेप्सिनोजिन था जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है। तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, HCl के मिलने से पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन एंजाइम सेक्रेट इन इनएक्टिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजिन। और फिर क्या होता है, पेप्सिनोजिन दोबारा से एक्टिव होता है पेप्सिन में। कैसे, जब क्या होता है उसमें एसिडिटी मीडियम मेंटेन करती है। एसिडिटी कितनी होती है स्टमक की, आपको बताया 2 से लेके 3 तक इसकी एसिडिटी होती है, 2 से लेके 3 तक इसका pH होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने अच्छी तरह याद करना होगा। पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड कहां पर, इससे होता है पेप्सिन हाइड्रोलाइज होता है प्रोटीन एंड द यील्ड पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड्स। याद रखिएगा, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड यील्ड होते हैं किसके, जब पेप्सिन किसको, प्रोटीन को तोड़ता है। तो फिर क्या होता है, लास्ट में हमारे पास है द मसल ऑफ स्टोमिक वॉल थॉरली मिक्सअप, यानी जो कंट्रक्शन एंड हमारे पास एक्सपेंशन होती है, उससे जो खुराक हमारे पास पीछे आई होती है उसमें ठीक ठाक अच्छी तरीके से गैस्ट्रिक जूस को शामिल कर देता है। तो एट द एंड वो जो सारी की सारी खुराक होती है वो सेमी सॉलिड हो जाती है, या लिक्विड शेप की, जैसे सूप होता है ना, इस तरह बन जाता है। उस सारी खुराक की ये जो फॉर्मेशन है, इस सारी कन्वर्जन के बाद आप इसे बोलते हैं चाइम या काइम बोल देते हैं इसको। तो हमारे पास समझ लें कि जो सूप लाइक मटेरियल स्टमक के अंदर बनता है आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन के बाद, तो ग्रेजुअली क्या होता है, जो स्टमक का दूसरा एंड है जिसे हम कहते हैं हमारे पास पाइलोरिक एंड या पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है और फौरन से खुराक को इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, जो कि इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन से कहते हैं डोडिनम। डोडिनम के अंदर खुराक का पहला पोर्शन जाता है, कब, किस शक्ल में जाता है जी, चाइम की शक्ल में जाता है। तो सवाल आ जाता है बोलस और चाइम में क्या फर्क है। तो याद रखिएगा, ओरल कैविटी के अंदर जो ओवल शेप का मास बना था उसे हम कहते हैं बोलस, और स्टमक के अंदर ये जो सेमी सॉलिड शेप का जो मटेरियल बना है आपने, जो जूसी टाइप है या लिक्विड टाइप है, हम कहते हैं हमारे पास ये क्या चीज है जी, चाइम है। तो ये हमारे पास क्या, स्टमक के अंदर डाइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ट बर्न और पायरोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पर करना होगा। तो एक समझने के पेनफुल बर्निंग होती है, सेंसेशन होती है कब, जब स्टमक की ऊपर का स्फिंक्टर थोड़ा सा लूज रह जाता है। स्टमक क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है, जिससे क्या होता है, बैक फ्लैश ऑफ हमारे पास मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न होता है, या बैक फ्लैश किस वजह से होता है, ये एसिडिटी के बढ़ जाने की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये सारे का सारा प्रोसेस करने की वजह से क्या होता है, ये जो चाइम होता है वो
बैक फ्लश करने की वजह से जो मैकेनिज्म होता है इसे कहते हैं हार्ट बर्न या पायरोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग खुराक को कहाँ डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में, जिसे हम कहते हैं हमारे पास ड्यूडेनम है। यहाँ पर खुराक के साथ डाइजेशन क्या होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।